एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे एंड मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करने के लिए। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है नॉटिकल कैंडिडेट्स के लिए, डेक साइड के लिए। आज ही एग्जामिनेशन नोटिस निकाला है डीजी ने 10 मई 2021, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशंस फॉर नॉटिकल ग्रेड कैंडिडेट्स। सो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में तो नोटिस के डिस्क्रिप्शन है, सेकेंड पार्ट में एनेक्चर है जिसमें गाइडलाइंस है कैंडिडेट्स के लिए, और थर्ड पार्ट जो है उसमें भी गाइडलाइंस यानी इंस्ट्रक्शन है जो कैंडिडेट को फॉलो करनी है एडिशनली सक्सेसफुली एग्जामिनेशन में अपेयर करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें उन्होंने बताया है कि लास्ट ईयर भी अप्रैल में कोविड के कारण सब वो एग्ज़ामिनेशन जो है शॉर्ट पीरियड के लिए हॉल्ड किए गए थे। देन उनको वापस जून 2020 के बाद रिज्यूम किया गया था ओरल एग्ज़ामिनेशन को। लेकिन अभी फिर जो सेकेंड वेव आया है इस साल, उसके कारण सबका सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ामिनेशन फिर से हॉल्ड किए गए हैं एंड ये डिसाइड किया गया है कि ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट किया जाएगा नॉटिकल ग्रेड कैंडिडेट्स के लिए। इंजीनियरिंग ग्रेड्स के लिए तो ऑलरेडी वो लोग ने डिसाइड किया हुआ है और वो लोग कंडक्ट भी कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा चीज़, ये स्टेप जो है डीजी ने लिया है। नॉटिकल ग्रेड के लिए भी वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में फिज़िकल मोड में भी एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट हो गए जहाँ पे पॉसिबल है फिज़िकली एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सिर्फ उन्हीं जगह पे कंडक्ट किए जाएंगे जहाँ पे कोविड-19 के जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के कारण फ़िज़िकल मोड में करना इम्पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट पे उन लोग ने बताया है कि कैंडिडेट्स को जो एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर करने के लिए, ओरल एग्ज़ामिनेशन में अपेयर करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो उनके ईमेल पे फॉरवर्ड किए जाएंगे एंड ऑनलाइन ई गवर्नेंस पोर्टल यूज़ करके कैंडिडेट्स अपना एग्ज़ामिनेशन बुक कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्ज़ामिनेशन अपेयर करने के लिए जो कि कैंडिडेट को ज़रूरी है पता होना चाहिए, वो डीजी से इंटीमेट किया जाएगा उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। कैंडिडेट्स को एनेक्चर 1 में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको थरोली फॉलो करना है अगर वो सक्सेसफुली एग्ज़ामिनेशन में अपेयर करना चाहते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए तो कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसको एग्ज़ामिनेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस है। एनेक्चर 1, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग ओरल एग्जामिनेशन ऑफ नॉटिकल using online video conferencing platform। सो इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इज़ टू कंडक्ट ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक। स्कोप जो है इसमें कौन कौन आता है? बोथ ग्रेड्स ऑफ एनसीवी एंड एफजी, यानी कि एनसीवी में एनडब्ल्यू की हो चीफ मेट एंड मास्टर्स, प्लस एफजी में सेकेंड मेट्स, चीफ मेट्स एंड दी मास्टर्स। इन लोग का एग्ज़ामिनेशन, इन कैंडिडेट्स का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अभी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? फर्स्ट थिंग इज़ इंडिपेंडेंट रूम होना चाहिए जिसमें लाइट कंडीशन एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। आपका फेस क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड भी क्लियर दिखना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे लॉकिंग अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है रूम में, आपके अलावा कोई आना जाना नहीं चाहिए। ट्राई कीजिए आपके घर वालों को या फिर फ्रेंड्स को बताने का कि, फ्रेंड्स तो आएंगे नहीं हालांकि कोविड में, बट फैमिली मेम्बर्स को बताने का कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करें ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन। देन लो एम्बिएंट नॉइज़ होना चाहिए ताकि ऑडियो कम्युनिकेशन जो है दोनों साइड का प्रॉपर हो, कुछ भी डिस्टर्बेंस ना आए। आपके पास डेस्क एंड चेयर होना बहुत ज़रूरी है। देन आपके डोर को लॉक होना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर सके जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। देन प्राइमरी डिवाइस एंड सेकेंडरी डिवाइस, दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए वरना दिक्कत हो सकती है। प्राइमरी डिवाइस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, सेकेंडरी डिवाइस जो है वो मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। तो प्राइमरी डिवाइस में क्या क्या आता है आपका? गुड क्वालिटी डेस्कटॉप या फिर आपका लैपटॉप जिसमें गुड रिजोल्यूशन वाला कैमरा होना चाहिए एंड
आपका उसमें जो माइक का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका जो ऑडियो है वो अच्छे से हो, ऑडियो कम्युनिकेशन आपका अच्छे से हो। सेकेंडरी डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हैं आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, नहीं तो टैबलेट, जिसका वेब कैम का रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है कि गुड साउंड क्वालिटी माइक भी होना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। सो प्राइमरी डिवाइस इज़ ओनली डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। सेकेंडरी डिवाइस में इन एडिशन टू लैपटॉप आप मोबाइल एंड टैबलेट यूज़ कर सकते हो, जिसका वीडियो क्वालिटी एंड दी माइक क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ऑडियो साउंड पर्पज़ के लिए। थर्ड, इंटरनेट कनेक्शन जो है एटलीस्ट 5 Mbps होना चाहिए या फिर उसके ऊपर होना चाहिए दोनों डिवाइस के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि ये इतना स्पीड आपको मिले, उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जामिनेशन के पहले सब चीज़ें एडजस्ट करके रखिए। जो स्पीड इंटरनेट्स का जो स्पीड कनेक्शन है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो fast.com के, जो कि आप सर्कुलर में देख सकते हो, उन्होंने दिया है, उसका लिंक भी है। दोनों डिवाइस पे जो लैटेंसी है वो 150 ms नहीं तो उसके नीचे होनी ज़रूरी है, अगर नहीं है तो यू हैव टू एडजस्ट। फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट है 3.5, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर एंड रिमोट डेस्क सॉफ्टवेयर। इसकी डिटेल्स जो है आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। जब भी आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा तो इस कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर एंड रिमोट डेस्क सॉफ्टवेयर की डिटेल्स आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड में। डीजी ने ये बताया है कि जब भी आपको ये डिटेल्स मिल जाती है, आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है उसमें, एंड अपने आप को फैमिलियर करवाना है किस चीज़ों के बारे में। फर्स्ट थिंग इज़ लॉगिन, सेकेंड थिंग इज़ जॉइनिंग ऑफ द मीटिंग, यानी कि जो आपका ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है उसको ज्वाइन करना। देन उसमें अगर कुछ टूल्स है, ड्राइंग टूल्स है या फिर कुछ दूसरे टूल्स है, जिससे कि अगर एग्जामिनर आपको कुछ भी करने बोलता है, ड्रॉ करने के लिए या फिर लिखने के लिए या फिर आपकी स्क्रीन शेयर करना, इन सब चीज़ों को साथ आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैमिलियर नहीं रहोगे तो इरिटेटिंग चीज़ हो जाती है एग्ज़ामिनर के लिए, और आप तो सब लोग फैमिलियर हो कि एग्ज़ामिनर्स और जो कैंडिडेट्स है उनमें स्मूथ फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी इरिटेटिंग होता है तो कैंडिडेट्स के लिए दिक्कत है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स के उन्होंने कुछ नाम दिया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अगर कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्काइप है माइक्रोसॉफ्ट का, आपका डिसेंट आईडी होना चाहिए, मतलब कुछ भी फ़नी नेम नहीं होना चाहिए, आपका जो नाम है उसी के नेम से होना चाहिए आईडी। देन जूम एंड गूगल मीट। इसमें जो है पॉइंट नंबर 4, आपका पोजीशनिंग कैसे होना चाहिए, फर्नीचर एंड डिवाइस जो है एग्जामिनेशन रूम में उनकी पोजीशनिंग के बारे में। सबसे पहली तो चीज़ है कि आपका डेस्क जो है किसी भी आपके जो रूम में है किसी भी वॉल से लगा होना, चिपका हुआ होना चाहिए रूम में। प्राइमरी डिवाइस जो है आपके डेस्क पे होना चाहिए, जिसमें गुड क्वालिटी वेबकैम एंड गुड क्वालिटी माइक होना चाहिए साउंड के लिए, अच्छा साउंड आना, साउंड मुझे कम्युनिकेशन के दौरान जो साउंड क्वालिटी होनी है जो अच्छी होनी चाहिए। देन आपका जो चेयर है आपके डेस्क के सामने होना चाहिए और इस तरीके से रखा हुआ होना चाहिए कि जब भी आप बैठोगे तो आपका अपर बॉडी एंड आपके हैंड्स, दोनों हाथ विजिबल होनी चाहिए एग्जामिनर के लिए। और साथ ही में आपके डेस्क का व्यू भी आना चाहिए उसमें कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ नहीं है जो कि एग्जामिनर देखेगा। अब बात आती है लाइट कंडीशन की। आपके बैकग्राउंड में कुछ भी अननेसेसरी लाइट्स नहीं होनी चाहिए। लाइट कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनर जो है आपका रूम अच्छे से देख सके, जहाँ पे आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो आपका फेस क्लियरली विजिबल हो, बस। इससे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा लाइट है जिसमें आपका फेस जो है मतलब क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है एग्ज़ामिनेशन में, एग्ज़ामिनर आपको क्लियरली नहीं देख पा रहा है एक्सेस लाइट के कारण या फिर लो लाइट के कारण, देन दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद है आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो सेकेंडरी डिवाइस है उस ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपका बैक साइड का रूम में व्यू क्लियर हो एंड पूरे रूम का भी व्यू उसमें आना चाहिए। अब सेकेंडरी डिवाइस में आपको बस वेबकैम ऑन रखना है
ऑडियो जो है म्यूट करना है, माइक उसका म्यूट करना है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा। प्राइमरी डिवाइस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होगा। सेकेंडरी डिवाइस जो है वो मॉनिटरिंग के लिए या बेसिकली सुपरविज़न के लिए यूज़ होगा कि आपके रूम में आपके अलावा कोई नहीं है, कुछ कोई आपको हिंट्स नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, बस आप अकेले हो रूम में। सर्विलेंस कैमरे की तरह वो एक्ट करेगा आपका सेकेंडरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस में आपका लैपटॉप डेस्कटॉप है, सेकेंडरी डिवाइस में आपका मोबाइल लैपटॉप एंड टैबलेट है। देन आपका आता है जो डोर है, जो एग्ज़ामिनेशन के दरमियान लॉक होना चाहिए ताकि कोई भी आपके कैबिन में रूम में नहीं आ सके। यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नो अदर पर्सन इज़ परमिटेड टू बी प्रेजेंट इन द रूम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अदर दैन दी कैंडिडेट। कैंडिडेट को कोई भी बैकग्राउंड इफेक्ट यूज़ करना अलाउड नहीं है। जो एक्चुअल रूम कंडीशन है वही एग्जामिनर को दिखनी चाहिए। अगर कोई भी आपने बैकग्राउंड इफेक्ट रखा है देन यू आर डिस्क्वालीफाइड। अभी बैकग्राउंड इफेक्ट बहुत सारे जिन लोगों को पता नहीं है, कैंडिडेट्स को, या फिर पता भी है, तो आप ट्राई मत कीजिए बैकग्राउंड इफेक्ट को डालने के लिए। अगर डालोगे एग्जामिनर को पता चल जाएगा, यू आर डिस्क्वालीफाइड। सारी एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स जो है आपके एग्जामिनेशन रूम में नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप ब्लैंक पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर आप रख सकते हो इन केस एग्जामिनर को आपको टेस्ट करना है कि आप में टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग कितना है, उसके लिए। सो ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल रूम में नहीं होनी चाहिए। ओनली ब्लैंक पेपर, पेंसिल, इरेज़र या फिर पेन रख सकते हो। कैंडिडेट को आपका उसका जो एडमिट कार्ड है सॉफ्ट कॉपी में रखने के लिए अलाउड है प्राइमरी डिवाइस में, और कुछ भी नहीं रखना है सॉरी, जो सॉफ्ट कॉपी है एडमिट कार्ड का आप आपके प्राइमरी डिवाइस में रख सकते हो। उसके बाद आपका सीडीसी, पासपोर्ट एंड अदर रिक्विजिट जो STCW सर्टिफिकेट्स है उनकी कॉपीज जो है असेसमेंट के टाइम सबमिट किया हुआ है वो भी आपको रेडी रखना है इन केस एग्जामिनर आपको मांगता है तो। देन कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के दौरान जो ओरल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको ऑनलाइन ड्राइंग टूल्स की समझ होनी चाहिए जो कि उस सॉफ्टवेयर में है, जैसे कि पेन पेपर को यूज़ करना, मतलब ऑनलाइन ड्रॉ बोर्ड पे या फिर और कुछ उस सॉफ्टवेयर में जो होगा अरेंजमेंट, उसको यूज़ करने का आपको फैमिलाइजेशन होना चाहिए उसके साथ। ये चीज़ इंस्ट्रक्टर आपको पूछ सकता है, सॉरी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है आपकी नॉलेज की डेप्थ को चेक करने के लिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको कुछ ड्रॉ करने बोल सकता है या फिर आपको प्रैक्टिकली उनको शो करने के लिए बोल सकता है आपका स्क्रीन शेयर करके। सो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। जो सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, माइक्रोसॉफ्ट टीम उनका स्काइप का सॉफ्टवेयर है, देन जूम है, गूगल मीट है, एंड उसमें जो भी टूल्स अवेलेबल है उसके साथ आपको फैमिलाइज होना है। अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई है उसके साथ। तो इसमें सबसे पहला आता है कि कैंडिडेट को एग्ज़ामिनेशन के लिए एग्जिस्टिंग जो असेसमेंट का प्रोसीजर है और ओरल बुकिंग का प्रोसीजर है वही फॉलो करना है। बुकिंग शेड्यूल का विंडो जो है आपको ई गवर्नेंस पोर्टल पे मिल जाएगा, उसी विंडो में आपको आपके ओरल एग्जामिनेशंस बुक करने हैं। एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ामिनेशन डेट के साथ, जिस दिन आपका ओरल एग्जामिनेशन होगा, वो आप ई गवर्नेंस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो जैसे ही आपका बुकिंग अप्रूव हो जाता है MMD से। देन डेट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन जो है आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, ओरल एग्जामिनेशन का डेट वो फाइनल हो जाएगा। कोई भी प्रीपोन या फिर पोस्टपोन नहीं होगा, और कोई भी आप ऐसा जो रिक्वेस्ट है कैंडिडेट की तरफ से वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा ओरल एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर MMD की साइड से कुछ डिले है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के लिए तो ये एडवांस में आपको मेल से बताया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ID पे। ये चीज़ को भी नोट करना है कि ओरल एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल है वो पब्लिकली शायद
पब्लिश नहीं किया जाएगा, जैसे कि पहले होता था डीजी की वेबसाइट पे एक पीडीएफ फाइल आता था कैंडिडेट्स का नाम और कौन सी डेट्स को है। शायद नहीं, एक्चुअली वो पब्लिश ही नहीं करेगा डीजी, वो आपको सीधा आपके पर्सनल जो मेल है, रजिस्टर्ड मेल है, वहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आपके ओरल एग्जामिनेशन का शेड्यूल एंड दी इंस्ट्रक्शंस। तो आपको आपका मेल चेक करते रहना है। उसके बाद कैंडिडेट्स को एक और चीज़ है, जो मेल्स है ना, कभी कभी आपके स्पैम फोल्डर में नहीं तो जंक फोल्डर में भी चले जाते हैं। तो इनकेस अगर आपका ओरल एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है और एमएमडी की तरफ से आपको मेल नहीं आ रहा है, तो आप आपका जंक या स्पैम फोल्डर जो है वो ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको 100% मेल मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मेल आता है, उनके स्पैम या जंक फोल्डर में होता है, लेकिन मेल नहीं आता, मेल नॉर्मल मेल नहीं आता इनबॉक्स में, तो पैनिक हो जाते हैं, डीजी और एमएमडी को कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, वो लोग से कांटेक्ट नहीं हो जाता है, एग्जामिनेशन मिस भी हो जाता है या फिर और कोई चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिए। कैंडिडेट्स को मीटिंग ज्वाइन करना है लॉगिन करके दोनों डिवाइसेस पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइस पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी डिवाइस है ऑनलाइन फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, सेकेंडरी डिवाइस जिसमें जो मोबाइल, लैपटॉप एंड टैबलेट आता है वो बस सुपरविजन, सर्विलेंस के लिए, आपके रूम में जो भी चीज़ हो रहा है उसके लिए। सो मोबाइल और टैबलेट को यूज़ मत कीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जो लिंक है आपको ओरल ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का, आपको ईमेल से शेयर किया जाएगा रिस्पेक्टिव एमएमडी से, आपके एग्ज़ामिनेशन कमेंस होने के पहले। 6 पॉइंट है, जो डिटेल्स है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जिसको यूज़ किया जाएगा, एंड रिमोट डेस्क सॉफ्टवेयर जो वो भी यूज़ किया जाएगा, आपको ईमेल से सेंड किया जाएगा। उस साथ ही में ज्वाइनिंग लिंक भी आपको भेजा जाएगा। जैसे आपको लिंक रिसीव हो जाता है, कैंडिडेट को आपका पूरा नाम एंड लॉगिन करना है एज अ गेस्ट। उसके बाद आपको आप ही के रूम में स्टैंड बाय रहना है, वेट करना है बेसिकली एग्ज़ामिनर की तरफ से ओरल कंडक्ट चालू करने के लिए। जैसे ही कैंडिडेट लॉगिन हो जाता है, एग्ज़ामिनर उसकी डिटेल्स चेक करेगा, इंक्लूडिंग उसका वीडियो ऑडियो क्वालिटी एंड उसका आइडेंटिटी, इंश्योर करने के लिए कि इस एग्ज़ामिनेशन नोटिस के साथ कंप्लाई कर रहा है कैंडिडेट। इन केस कैंडिडेट पुअर इंटरनेट कनेक्शन के कारण या फिर इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है बीच में, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, इंस्ट्रक्टर उसको कुछ और टाइम अलाउ करेगा, जो भी टाइम फ्रेम उनको इंस्ट्रक्टर के पास है आपको ज्वाइन करवाने के लिए मीटिंग, उतना लिमिट तक आपको लिए वो वेट करेंगे, अलाउ करेंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, एग्ज़ामिनेशन इंटरप्ट हो रहा है, देन आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 8, ओरल एग्ज़ामिनेशन के दरमियान कैंडिडेट को ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इंश्योर करनी है कि जो वीडियो है कंटिन्यूसली ऑन होना चाहिए। कैंडिडेट को माइक्रोफोन जो है ओरल एग्ज़ामिनेशन में म्यूट नहीं करना है। इनकेस अगर आप म्यूट करते हो, आप वीडियो बंद करते हो या फिर माइक म्यूट करते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, अगर एग्ज़ाम नहीं चाहिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, क्योंकि आप इस नोटिस में जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। कैंडिडेट्स को कैमरा से दूर देखने के लिए अलाउड नहीं है, आपको एग्ज़ामिनर को ही देखना है। कैंडिडेट्स को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करना अलाउड नहीं है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, जिससे कि आप इंटरनेट पे सर्च करके आंसर्स निकाल सकते हो। कैंडिडेट्स को बुक्स यूज़ नहीं करने हैं, नोट्स यूज़ नहीं करने हैं और कोई भी स्टडी मटेरियल यूज़ नहीं करना है ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन। सब कैंडिडेट्स को कॉशियस रहना है किसी भी तरीके की एक्सटर्नल हेल्प लेने से, क्योंकि अगर एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैंडिडेट कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा ओरल एग्ज़ामिनेशन रिकॉर्ड करने का। ये जो सॉफ्टवेयर्स है ऑनलाइन ओरल एग्ज़ामिनेशन के लिए, स्काइप हो गया, जूम हो गया, गूगल मीट है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है, आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। आगे वाले को पता चल जाता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, सो अगेन यू आर डिस्क्वालीफाइड अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो।
कैंडिडेट को कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं करना है कि जिसके वजह से आपका मिसकंडक्ट हो जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए जो इस सर्कुलर में मेंशन किया है हुआ है, उससे नॉन कंप्लाई मत कीजिए। अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कैंडिडेट को कोई भी इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं एग्ज़ामिनेशन नोटिस में, या फिर एग्ज़ामिनर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के पहले, किसी को भी वॉयलेट नहीं करना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, या फिर सारे इंस्ट्रक्शन के साथ आपको फॉलो करना है। नॉट अगर फॉलो नहीं करोगे तो यू आर डिस्क्वालीफाई, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाएगा एंड वही डिस्क्वालिफिकेशन है, आपको डिबारमेंट भी हो सकता है। अब पीरियड कितना होगा पता नहीं, एक प्रीवियस में एक नोटिस आया था उसमें 6 मंथ्स का पीरियड था इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने के बाद। और डेक साइड के लिए कितने वक्त के लिए डिबारमेंट होगा वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा जब अगर आपके साथ ऐसा चीज़ होता है तो। कैंडिडेट का अगर टर्मिनेशन हो जाता है ऑनलाइन ओरल एग्जामिनेशन के दरमियान ड्यू टू पुअर इंटरनेट कनेक्शन, आप ही के साइड से अगर ओरल एग्जामिनेशन बंद हो जाता है बीच में ही, तो आपको फेल कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 16, इसमें उन्होंने ये बताया है कि आप कहाँ पे अगर आपको कुछ भी इशू है या फिर क्वेरीज़ है कांटेक्ट कर सकते हो। तो एमएमडी मुंबई का ईमेल आईडी दिया है, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, कांडला एंड कोचिन, सभी एमएमडीज़ का ईमेल आईडी यहाँ पे है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरीज़ है, अगर आप मुझसे कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे आपको जवाब नहीं देता हूँ तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो लंबा हो गया उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे सारे टॉपिक्स कवर करने थे इसमें, आप ही के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस देनी थी इसलिए इस वजह से। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए बाकी लोगों के साथ ताकि उनको भी पता चले इस सर के नोटिस के बारे में एंड गाइडलाइंस के बारे में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे सेफ।